एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। और सुबह का टाइम है और सबसे बड़ी बात है आज है 1 जनवरी एंड आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो सुबह सुबह देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में और अपना जो न्यू ईयर है वो स्टार्ट कर रही हूँ किचन से ही। तो अभी कुछ भी काम नहीं हो रखा है, बस हल्का-फुल्का हाथ मुँह धुला के मैं किचन में आ रखी हूँ। और आप देख सकते हैं किचन कितना बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि कल क्या था ना, हम गए थे सब्जी मंडी, सब्जी लेके आए और उसको धोई, देन उसके बाद सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। मैंने सोचा कि नाइट को करूँगी और नाइट में हम ऐसे ही बिज़ी हो गए थे, तो फिर मॉर्निंग में सारी सब्जियाँ जितनी भी हम लाए थे मैंने उन सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ करने लग चुकी थी। बच्चे अभी सो रखे हैं एंड शिवाला जी जा चुके हैं ड्यूटी में, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रही है उनकी ड्यूटी। तो यहाँ पे जितनी भी सब्जी थी वो मैंने देखिए फ्रिज में रख लिया है और आप देख सकते हैं फ्रिज में केक भी रखा हुआ है नाइट का। देन उसके बाद आज खाने पे हमने बुलाया था खुशबू लोगों को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से जो चने हैं उनको बॉईल कर लेती हूँ। चने बॉईल करने के लिए मैंने गैस पे चढ़ा रखे थे और साथ ही साथ मैंने फटाफट से आटा लगा लिया था। एक्चुअल में क्या हुआ था, दिन का कल जो दिन 31st के दिन का मैंने उनके लिए लंच बनाया था, बट उनकी ट्रेन इतनी लेट हो चुकी थी कि लगभग वो 9 साढ़े 9 बजे पहुँचे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले मैंने आटा लगा लिया है और जो चने हैं वो बॉईल करने को रख दिए। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी फर्स्ट डेट को हम चाय पिए, क्योंकि होता है ना कि अभी एकदम सफ़र करके आए थे और सबको काफ़ी ज़्यादा जुकाम, कोल्ड एंड कफ चल रहा है, स्पेशली मुझे और शिवाजी को तो बहुत ज़्यादा। तो जहाँ तक हो सके हम मिर्च और अदरक वाली ही चाय आजकल पी रहे हैं। और ये देखिए मैं ना अदरक को ज़्यादातर कद्दूकस करके ही डालती हूँ। जब मुझे काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है ना चाय बनाने में, उस टाइम पे मैं उसको इमामदस्ते पे कूट लेती हूँ। बट अगर हम अदरक को ना कद्दूकस करके डालें ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा आता है। एंड अगर आपको और भी अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आप कद्दूकस करके पानी में अदरक को भिगो के रखिए और मॉर्निंग में उसकी चाय बनाइए। तो उससे क्या होगा, चाय में और भी अच्छा अदरक का टेस्ट आएगा। तो लगभग देखिए चाय में यहाँ पे मेरी बॉयल हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। और जैसा कि मैं हमेशा आप सभी लोगों को बोलती हूँ कि मुझे चाय हमेशा ज़्यादा दूध की पसंद है, फिर मैंने उसमें थोड़ा और दूध ऐड किया एंड इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए चाय मेरी बन चुकी थी, चाय मैंने सबको पिला ली थी और उसके बाद फटाफट से तैयारी करते हैं हम लोग छोले की। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन वाले चने भिगाए थे, क्योंकि ना जो वाइट चने हैं बच्चों को उतने पसंद नहीं आते, तो हमेशा लगभग हम ब्राउन चने ही यूज़ करते हैं। वाइट चने हम बहुत कम, स्पेशली बर्थडे में ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी चने थे वो मैंने फटाफट से अच्छे से उनको आलू उसमें डाल के मैश कर लिया था। और यहाँ पे सारा जो मेरा मसाला है वो देखिए वो एकदम रेडी हो चुका है। तो आज संडे का टाइम था और सुबह-सुबह देखिए मैं किचन में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी। होता है ऐसा ही है ना कि जब भी मतलब कुछ ऐसा दिन आता है कि हम सोचते हैं कि नहीं आज हम आराम से करेंगे, बट उस दिन हमें और भी जल्दी काम करना होता है। देन फटाफट लगे हाथ घर के सारे काम किए और घर के सारे काम करने के बाद मैंने फटाफट से शावर ले लिया था। तो दिया बाती शिवराज जी ने मॉर्निंग में ही कर ली थी, वो दिया बाती करके ही गए थे। तो फिर मैंने फटाफट से थोड़ी बहुत भगवान जी के सामने माथा टेका और उसके बाद कुछ बहुत बर्तन थे जो मुझे वॉश करने थे मंदिर के। क्या होता है ना कि अगर हम लोग दिया बाती करते तो हम पूरा मंदिर अच्छे से क्लीन करके बर्तन वॉश करके ही करते हैं, बट हाँ अगर जेंट्स कोई भी दिया बाती करते हैं तो वो सीधे दिया बाती कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है फिर इसको मैं बाद में वॉश कर लूँगी। तो मैंने नहाया धोया, उसके बाद मैंने फटाफट से बर्तन जितने भी थे उसको वॉश करने के लिए लग चुकी थी। और जो ये थाली है मैंने काफ़ी बार आपको दिखाई होगी, इसमें मैंने पूरा एपन आर्ट बना रखा है जो मैंने खुद के हाथों से बनाया हुआ है, खुद से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तनों को मैं अच्छे से धो लूँगी। एंड जो ये मेरी थाली है ना, ये करवा चौथ वाली थाली है, इसको मैंने नॉर्मली मंदिर के यूज़ के लिए बना रखा है। एंड जो लोटा है वो तो हमेशा से कलश का काम करता है। बाकी थोड़ा बहुत टीका लगाने वाले बर्तन थे वो वॉश करना था, एंड जिसमें अगरबत्तियाँ हम जलाते हैं वो वाले बर्तन थे उसको वॉश करने थे। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से बर्तन वॉश कर लेते हैं। आज फर्स्ट तारीख है, बहुत सारे काम ऐसे थे जो करने चाहिए हमें जनवरी से, और कुछ बहुत बदलाव अपने ऊपर लाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम हर दिन एक नई चीज़ सीखते हैं और अगर हम सीखते हैं और उसके बाद कुछ बहुत हम संभलते भी हैं उस चीज़ से। तो इस साल का जो लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस है उससे हम लोग बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा और बहुत कुछ जाना भी होगा। तो उस चीज़ को हमें अपने लाइफ में अमल ज़रूर करना चाहिए कि हमने क्या चीज़ सीखा हुआ है एंड 2023 हमारा कैसा था और उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन हमें अपना
2024 बनाना है, क्योंकि क्या होता है ना कि दिन और ये समय कभी वापस नहीं आता है, बट वापस रहती है हमारे पास तो छोटी-छोटी सी मेमोरीज़ रहती हैं, जिन्हें याद करके हमारे चेहरे में ऑटोमेटिक सी स्माइल आ जाती है। तो यही मैंने भी सोचा है कि अभी हम सिर्फ़ अपनी फैमिली, अपने बच्चों में ही ध्यान देंगे और जहाँ तक हो सके थोड़ा बहुत 2023 से और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे 2024 को। तो दिया-बाती कर लिया था और आज ना मॉर्निंग में मैंने बहुत जल्दी झाड़ू-पोछा किया। मैंने अपना बेड भी ऑर्गनाइज़ नहीं कर रखा था, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे सोए हुए थे और ये मुझे सबसे गंदा लगता है कि बिना ऑर्गनाइज़ करे रूम को मैं फटाफट झाड़ू-पोछा करती हूँ। बट कभी-कभी सिचुएशनें ऐसी होती है कि हमें करना पड़ता है, क्योंकि मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना था सबके लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं जो बेड है उसको समेट लूँगी। तो कंबल दोनों के दोनों मैंने फ़ोल्ड करके रख लिए एंड जो मेरा दूसरा रूम है ना वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा मेसी हो रखा है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट रूम को कर लेती हूँ और जैसे कि आज 1 जनवरी है तो मैं सारे जितने भी मेरे पिलो कवर्स हैं, जो मेरी बेडशीट है, उन सबको वॉश कर लूँगी, क्योंकि अब 1 तारीख से कुछ बहुत तो चेंजमेंट ज़रूरी है लाइफ़ में। तो यहाँ पे देखिए ये वाली बेडशीट चेंज करके मैं दूसरी वाली बेडशीट आज यूज़ करूँगी और इसको ना मैं धोने के लिए रख लूँगी। तो 1 जनवरी है, बच्चों की छुट्टी है, अथर्व का तो अभी काफ़ी शायद 8 तारीख को स्कूल खुल रहा है, बट आदि का 3 को खुलने वाला है। लेकिन ये है कि आज दोनों की छुट्टी, तो दोनों को दोनों बालकनी में बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठ के ही मैंने उनको ब्रेकफ़ास्ट दिया है, ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पे देखिए फटाफट से अपने घर के सारे काम निपटा रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी जब बालकनी में है ना, तो घर पे बहुत ज़्यादा शांति होती है। वो अभी ना वो दोनों खेल रहे हैं और स्पेशली जब उनको फ़ोन या लैपटॉप ना मिले ना, तो वो आपस में बहुत खेलते हैं बट उतना ही ज़्यादा हल्ला भी करते हैं। तो वो लोग अभी बालकनी में हैं और मैंने फटाफट से देखिए अपना रूम ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। गब्बू अभी तक नहीं आ रखा है, गब्बू आज अपने घर पे ही बिज़ी होगा। तो 2024 अगर हम देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात है कि सोमवार को ही 2024 1 जनवरी स्टार्ट हुआ और सोमवार जैसे कि कहा जाता है शिव जी भगवान का दिन होता है, महाकाल का दिन होता है, जो हमारे लिए हमेशा हमारे उन्नति, प्रगति को लेके आता है। तो यहाँ पे देखिए लगभग सारे काम तो हो चुके थे, बेडशीट मेरी बिछ चुकी थी और उसके बाद मुझे जाना था अपने दूसरे वाले रूम पे, जो बच्चों का स्टडी रूम है। यहाँ पे जो बेडरूम है लगभग थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ मैंने कर लिया था और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारे मैंने अपनी अलमीरा में रख लिया था। एक्चुअल में क्या है ना कि कुछ बहुत बेडशीट ऐसी हैं कि जो अलमीरा में रहती हैं, कुछ बहुत बेडशीट ऐसी हैं जो दीवान बेड के अंदर रहती हैं, जो मेरा बेड है उसके अंदर। और फिर मैं आ चुकी थी बच्चों के रूम पे, तो आप देख सकते हैं रूम के बहुत बुरे हाल हो रखे थे। और सबसे बड़ी बात है ना, जब बच्चे घर पे होते हैं उनकी बुक्स यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पड़ी रहती है, तो हमें थोड़ा बहुत उस चीज़ में भी ध्यान देना पड़ता है। और मैंने सारे जो उसके बुक्स थे उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था एंड हाँ, नाइट को कुछ बहुत कपड़े थे जो मैंने तह नहीं लगाए थे, तो फटाफट से उनको भी तह लगा लिया था, क्योंकि रूम पूरा मैसी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देन उसके बाद जो ये बेडशीट था ना, उसके भी बहुत दिन हो चुके थे, मुझे ये बेडशीट भी चेंज करना था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 1 तारीख को थोड़ा बहुत चेंजमेंट तो रूम पे भी आना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है जो हमारा मन होता है काफ़ी अच्छा और खुश हो जाता है, स्पेशली मेरे छोटे वाले बेटे का। अथर्व बोलता है मम्मा आज तो आपने न्यू बेडशीट लगा ली है। मतलब होता है ना, वो बहुत चीज़ों को गौर करता है। किसी-किसी बच्चे की हैबिट होती है ना चीज़ों को गौर करने की, तो वैसी ही हैबिट अथर्व की है। तो अथर्व काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा सामान जितना भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको साइड में रखूँगी और आप देख सकते हैं बच्चों की कॉपियाँ, चार्जर ये कहीं न कहीं से मिलता ही जा रहा है। तो फटाफट से इस बेडशीट को भी निकाल लूँगी और इसके बदले में दूसरी बेडशीट यहाँ पे बिछा लूँगी। तो ये बेडशीट भी कॉटन की है। यहाँ पे मैं नॉर्मली कॉटन की बेडशीट ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी इस रूम पे कोई रहता नहीं है। नॉर्मली बच्चे कभी-कभी खेलते हैं और अगर उन्हें स्टडी करना होता है तो वो बेडरूम पे ही आते हैं। यहाँ पे नॉर्मली उनके खिलौने और उनके बुक्स या स्टडी टेबल ये सब रखा हुआ है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। तो जो ये बेड है पूरा खाली रहता है, तो मैं अपने जो भी कंबल हम नाइट में ओढ़ते हैं ना, वो दोनों कंबल मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, ताकि वो वाला जो मेरा बेड है पूरा खाली रहे। जिससे क्या होता है कि बच्चों को बैठने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। एंड अब करते हैं बात बेड साइड टेबल की। ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंदा हो रखा था, इसको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। देन मॉर्निंग में ही सारा घर का काम हो चुका था, बट फिर भी लग रहा था कि नहीं अभी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गंदगी बची हुई है। तो फिर मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया और फटाफट से ऊपर-ऊपर मैंने फटाफट से झाड़ू लगा लिया था। थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का डस्ट था जब वही निकला, बाकी तो उतना गंदा नहीं हो रखा था। हेलो एवरीवन एंड सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।
तो जी जैसे कि नया साल आज से स्टार्ट हो चुका है और आज है 1 जनवरी 2024। तो 2023 चला गया है, उसके साथ बहुत सारी हमारी यादें जुड़ चुकी है क्योंकि जो भी साल जाता है ना वो वापस तो नहीं आता, बट मेमोरीज ऐसी होती है कि जो हमेशा याद रहती है। मतलब हम फिर ये सोचते हैं कि काश वो पल अगेन हमारी लाइफ में आए। जैसे कि अभी के टाइम पे हम सोचते हैं कि काश स्टूडेंट लाइफ हमारे वापस आ जाए, बट ये होता नहीं है। बस हमारी एक मेमोरीज बन जाती है कि नहीं हमने ऐसा किया था, अपने टाइम पे ऐसा किया था। तो वही 2023 का भी है एंड इस साल तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एंड सबसे बड़ी बात है, लगभग 3 साल से हम अपने हस्बैंड के साथ रह रहे, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हम लोगों के लिए। और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा घूमने के लिए भी गए, थोड़ा बहुत एंजॉय भी किया। फाइनली 2023 ख़त्म हो चुका है, बट इतनी सारी मेमोरीज अपने साथ रख के गया हुआ है हमारे लिए। तो 24 में नई नई मेमोरीज बनाएंगे। कुछ बहुत चीज़ें सीखी हैं और कुछ बहुत चीज़ों में अमल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान जब करता है सीखता है उसी के बाद आगे बढ़ता है। क्योंकि सीखने के बाद भी अगर हम वो मिस्टेक करें तो वो तो सही चीज़ नहीं है। तो मैंने भी बहुत कुछ सोचा है कि खुद बहुत अपने आप को चेंज करने की। पहले क्या होता था ना, जब मैं छोटी थी तो हमेशा ना मैं न्यू ईयर्स में कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ती थी। कभी कभी तो मतलब ऐसा होता था कि मैंने जैसे चिकन खाना छोड़ा लगभग 2-3 साल तक, और कभी कुछ मतलब एक अपनी बैड हैबिट्स त्यागो, हम ये सोचते थे। बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है, आजकल नॉर्मली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया, हल्का सा बस केक कटिंग करी थी, थोड़ा बहुत गबू ने डांस किया था, बस हो गया। तो अब जा बाकी मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया। एंड हाँ, एक बात और थी कि रात को 9 बजे हम गए थे गोलगप्पे खाने, क्योंकि हम सोचे कि अब ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आजकल ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो रही है एंड दूसरी बात है बसों की हड़ताल चल रही है। तो लगभग लगभग अभी देखिए कैसा होता है एंड 2024 हमारा कैसा जाता है, कितनी सारी यादें हमारे साथ रहती है। एंड अभी मुझे बनाना है घर के लिए कुछ बहुत लंच, क्योंकि काम करते करते लगभग 11:30 हो चुका है और लंच का कुछ भी अभी मैंने सोचा नहीं है। तो लंच बनेगा, उसके बाद जाके हम लंच करेंगे। एंड आज है 1 जनवरी, तो सीरोलॉजी ऑन ड्यूटी में हो चुके हैं और अथर्व की छुट्टियां हैं और आदि का स्कूल खुल रहा है 3 तारीख से। तो फिर हमारी डेली जो लाइफ है वो ऐसी ही रहेगी, बट आजकल थोड़ा सा हम आराम से उठ रहे हैं, आराम से घर का काम कर रहे हैं। बट ये है कि अब सिरोलॉजी के साथ साथ धीरे धीरे हम लोग एक डिसिप्लिन में आ ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी होते हैं और हस्बैंड भी होते हैं, तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो जी अभी मैं अपना थोड़ा सा बना लेती हूँ लंच। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड अगेन आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, बाय।